हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो और बिटकॉइन मार्केट की आपको अर्जेंट अपडेट दूंगा, मार्केट का ब्रेकडाउन करूंगा, मार्केट के एनालिसिस करूंगा और बताने की ट्राई करूंगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव यहां से क्या हो सकता है। बट उससे पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है ताकि जो नोटिफिकेशन हैं आपको टाइमली मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो अपना प्यार जो है अपने लाइक की सूरत में भी मुझे देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले मजीद आपके लिए मेहनत करने की। मैंने कल बताया था कि मार्केट बहुत बेरिश चल रही है, ज़ाहिर है फंडामेंटल्स बहुत बुरे थे। कल यूक्रेन पर रशिया का हमला हुआ था ताज़ा तरीन, और उसके बाद जो है यूक्रेन डिमांड कर रहा था बाकी यूरोपियन कंट्रीज से कि वो उसका साथ दें और इस जंग में वो शामिल होकर उसका दिफा करने में उसकी हेल्प करें। और तमाम लोग ये तवक्का कर रहे थे कि ऐसे मौके पर जो बाकी ममालिक हैं, नेटो फोर्सेज हैं, वो उसकी हेल्प करेंगी किसी ना किसी तौर पर और ये जंग लड़ने में। तो इस तरीके से दोस्तों एक खदशा पैदा हो रहा था कि जंग जो है इसकी आग बाकी ममालिक तक भी फैल सकती है, यानी कि ये जंग बड़ी हो सकती है और बड़े जो है हिस्से पर दुनिया के पहुंच सकती है। उसकी वजह से दोस्तों तमाम फाइनेंशियल मार्केट डंप कर रही थी, बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट भी डंप की। कल मैंने दोस्तों आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम 4 से 5 महीने में ऐसी वीडियो थी मेरी कल की जहां मैंने टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के नहीं किए और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको मार्केट का ब्रेकडाउन दिया। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली बात है, हमारे फंडामेंटल्स बेरिश थे तो मेरा जो आपका एनालिसिस था वो भी बेरिश ही था। अब दोस्तों उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई मार्केट में, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई जिस पर किसी भी तौर पे ये जंग थमने का एक इम्कान पैदा हुआ या फिर जंग फैलने से बचने का इम्कान पैदा हुआ, तो ये मार्केट बिल्कुल अपोजिट भी जा सकती है, हम सबको गलत भी साबित कर सकती है। और दोस्तों कल ऐसा ही हुआ। शाम के वक्त जो है हमारे सामने एक अच्छी न्यूज़ ये आई कि अमेरिका ने खुल के एक ऐलान कर दिया कि वो किसी भी तौर पर इस जंग में शामिल होने का इरादा नहीं रखता और ना ही नेटो फोर्सेस जो हैं वो इस जंग में किसी भी तौर पर शामिल होंगी। पाबंदियां उन्होंने रशिया पर लगाई बट ओवरऑल वो इस जंग से कंप्लीटली बाहर हो गए, जिसका शिकवा आज यूक्रेन ने भी किया है। अब दोस्तों ये यूक्रेन की आवाम के लिए एक बुरी न्यूज़ थी और बहुत मायूस हुए होंगे, बट ओवरऑल मार्केट के लिए दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के लिए, बाकी फाइनेंशियल मार्केट के लिए ये समझो एक ताज़ा तरीन हवा का झोंका था कि जिसकी वजह से दोस्तों हमारी मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को भी सांस लेने का मौका मिला। क्योंकि जंग फैलने के खदशात कम हुए तो जो यूएसए की आवाम है और बाकी जो इधर उधर की जो क्रिप्टो के यूज़र्स हैं उन्होंने दबा के बाइंग की, क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी हमारा वो एरिया, वहाँ से दबा के बाइंग हुई और बिटकॉइन पंप हुआ। बट दोस्तों सिर्फ यही एक वजह नहीं थी बिटकॉइन के पंप होने की, एक और वजह मैं आपको बताऊंगा। एक और वजह दोस्तों जो मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे फौरी तौर पे अपडेट किया था, अपने टेलीग्राम के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताया था कि ये मार्केट क्यों पंप हुई दोस्तों। बट उससे पहले दोस्तों जो लोग अभी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसी को फॉलो करते हुए इस चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पर बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो हमारे चैनल का नाम यूज़ करते हुए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को जो दोस्तों मैं ब्लॉक करवा चुका हूँ, काफ़ी लोगों को मैं रिपोर्ट करवा चुका हूँ, बट अभी एक ताज़ा तरीन जो है स्कैमर भी हमारे सामने आ चुका है जिसके बारे में कल मैंने अपने यहाँ पर शेयर किया है अपने टेलीग्राम के चैनल पर। तो आपने इसको भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करना है। इसका आपके सामने मैंने जो है ये आपको देखें इसका यूआरएल दिखा रहा हूँ, ये यूआरएल है, ये एक स्कैमर है जो लोगों से पैसे मांग रहा है। तो आपने इसको रिपोर्ट करना है और कोशिश करनी है दोस्तों कि जब भी आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आओ तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके मेरा यूआरएल देख लो, इन्फो टॉक विद आसिफ, कंप्लीट स्पेलिंग चेक कर लो। ये है मेरा ऑफिशियल चैनल जिसे मैं रन कर रहा हूँ। इस पर ना आगे कुछ लिखा हुआ है ना पीछे कुछ लिखा हुआ है, सिंपल एक स्पेलिंग है। तो आपने इससे ही देख के जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अपडेट किया सीएमई गैप के बारे में। कल मैंने बताया कि बिटकॉइन जो है अपना सीएमई गैप फिल करने के लिए ऊपर पंप करके आया है, जो बहुत बड़ी वजह है। जो लोग एनालिसिस को जानते हैं, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो जानते हैं दोस्तों कि हमेशा मार्केट जो होती है वो सीएमई गैप को ज़्यादातर फिल करने आती है, चाहे वो डंप की तरफ हो चाहे वो पंप की तरफ हो। अब दोस्तों कल जब सीएमई गैप फिल हुआ तो इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो है कोई भी अच्छी न्यूज़ आने की कोई उम्मीद नहीं थी। बट एक अच्छी न्यूज़ आई जो मैंने बताई कि जो यूएसए और बाकी नेटो फोर्सेस ने जो है इस जंग से किनारा कर लिया, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और इसके बाद ये सीएमई गैप को फिल करने बिटकॉइन स्पीड से ऊपर आया और आपके सामने है कि सीएमई गैप जो है अब फिल हो चुका है।
अब जिन दोस्तों को CME गैप के बारे में नहीं पता, मैं शॉर्ट सा गाइड कर दूं कि शिकागो मर्चेंटाइज एक्सचेंज जो है वो हॉलीडेज में बंद होती है, तो वो जिस वक्त बंद होती है वो गैप जो पैदा होता है, यानी कि जिस टाइम वो ट्रेडिंग उस मर्चेंटाइज एक्सचेंज पे नहीं होती है, वो कहलाता है CME गैप। और 95% जो है बिटकॉइन जो है अपने CME गैप को फिल करता है। अगर डंप की तरफ होगी, यानी कि नीचे की तरफ होगी, तो डंप करके पूरा करेगा, और अगर ऊपर की तरफ होगी तो पंप करके इस गैप को फिल करता है। कल किसी को उम्मीद दोस्तों इसलिए नहीं थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि अच्छी न्यूज़ आएगी, बट कल की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आएगी तो मार्केट हमें पंप होती हुई भी नजर आएगी, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट चलेगी। बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट इतनी तेज मार्केट है कि यहाँ पर एक एक मिनट के अंदर जो है सिनेरियो बदल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि मेरा ये टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, स्कैमर्स से बचते हुए सेफ रहकर इसे ज्वाइन करो, ताकि आपको बर वक्त जो अपडेट है वो इस जगह पर मिलती रहे। यहां से मैं आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे लेके चलता हूं और वहां मार्केट का जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है उसके एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे इस टाइम चार्ट्स पर क्या चल रहा है। चार्ट दोस्तों मेरे सामने खुला हुआ है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो इस टाइम जो है मैंने एक डाउन ट्रेंड लाइन, सिंपल सी ट्रेंड लाइन खींची हुई है। अपने चार्ट को मैं हमेशा बहुत सिंपल रखता हूँ, कोई फालतू फजूल इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे न्यूबी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी इस चार्ट की समझ आए और लर्निंग का उनको भी मौका मिले। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों एक सिंपल ट्रेंड लाइन खींची हुई है जिसे फॉलो कर रहा है बिटकॉइन, और बार बार इस पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है। पिछले दिनों जो है एक फेक आउट हमें मिला इस पॉइंट पे, बट ओवरऑल जो है बिटकॉइन यहाँ से भी डंप हुआ और नीचे आया अपनी 34K की रेंज तक, और वहां से दोबारा पंप होकर बिटकॉइन ऊपर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक और चीज दोस्तों दिखाना चाहूंगा कि इस टाइम तक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन जब ट्रेड कर रहा था तो वो मुसलसल डाउन की तरफ ट्रेड कर रहा था, यानी कि एक डाउन ट्रेंड की तरफ गामजन था और मुसलसल लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, यानी कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू चल रहा था और मुसलसल इसी ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा था। अब इस पॉइंट पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लोअर बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। यहाँ बिटकॉइन ने इस लोअर हाई को तोड़ने की ट्राई की, पहला अपना हायर हाई बनाने की ट्राई की, बट दोस्तों बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ और एक और लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ डंप हुआ। अब दोबारा दोस्तों बिटकॉइन ऊपर पंप करके उसी लोअर हाई को तोड़ने की ट्राई कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों अगर आपको नजर आ रहा हो, जैसे मैंने आपको समझाया कि फिलहाल भी बिटकॉइन ने अभी तक अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है, जिसके बारे में मैं पिछली तमाम वीडियोस में आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरी पिछली तमाम मार्केट अपडेट्स देखो तो मैं मुसलसल एक चीज बोल रहा हूं, जब तक बिटकॉइन 41,500 को ब्रेक करके उसके ऊपर होल्ड नहीं करता और फाइनली 42,000 के एरिया को भी नहीं तोड़ता, तब तक दोस्तों मार्केट सिर्फ एक रेंज में ट्रेड कर रही है। आपको ये समझना है, ये रेंज देखें दोस्तों, ये हमारी मार्केट ट्रेड कर रही है और मुसलसल इसी रेंज में मार्केट ट्रेड हो रही है। इससे हटके बिटकॉइन अभी तक बंप नहीं हुआ, इससे हटके बिटकॉइन ज्यादा डंप भी नहीं हुआ। हमारी 32,000 की सपोर्ट भी इंटैक्ट है, अभी तक बिटकॉइन ने उसको रिटेस्ट नहीं किया है, और हमारी 42,500 की जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है उसको भी डंप होने के बाद बिटकॉइन ने रिटेस्ट नहीं किया है। तो किसी भी किस्म के बुलिश मूव के लिए, किसी भी किस्म के फोमो में आने से फिलहाल गुरेज कीजिए। मार्केट के फंडामेंटल थोड़े से बेहतर हुए हैं, आपको थोड़ा सा पंप दिखा है। मार्केट का जो CME गैप है बिटकॉइन का वो रिकवर आपका फिल्ड हुआ है और अभी बिटकॉइन 39,300 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यहां पे दोस्तों आपको मार्केट से दूर रहने का मशवरा मैं देता हूं कि आपने ज्यादा बुलिश मार्केट में नहीं होना है, बट मैं आपको हमेशा ये भी कहता हूं कि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो किसी भी किस्म की मार्केट में, चाहे मार्केट बेरिश हो या बुलिश हो। मैं आपको मुसलसल ट्रेड सिग्नल्स दे रहा हूं अपने टेलीग्राम के चैनल पर, मुसलसल हमारे TPs भी हिट हो रहे हैं। और मगर मैं आपको एक बात बहुत क्लियर और लाउड कहता हूं वहां पर कि स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज करना है। अपने रिस्क को मैनेज कीजिए और ट्रेड्स में जाइए, उसमें टेंशन नहीं है, बट ज्यादा एक्सपोज मार्केट पे खुद को नहीं कीजिए। जितना दोस्तों आप मार्केट में एक्सपोज होंगे अपने रिस्क को बढ़ाएंगे और हमेशा दोस्तों इस मार्केट से मार खाएंगे। अब दोस्तों यहां पर अब आपको मैं गाइड कर दूं कि आपका यहां पर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले रहे हो, आपको कोई पैटर्न नजर आता है, आपको नो हाउ है टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए चलो, और जहां आप प्रॉफिट में आओ अपने स्टॉप लॉस को आप प्रॉफिट में मूव करो, ताकि अपना प्रॉफिट जो है वो आप मुसलसल बुक करते हुए चलो, इस मार्केट में ना छोड़ो। अगर आपको एनालिसिस नहीं आते, ट्रेड की नो हाउ नहीं है, तो आपने दोस्तों मेरे ट्रेड सिग्नल्स फॉलो करने,
मेरे ट्रेड सिग्नल्स इस टेलीग्राम के चैनल में आते रहते हैं, उसे फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस को यूज़ कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो कोई टेंशन नहीं है, मूव ऑन कीजिए। हमारी एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा चल रही है। तो ओवरऑल जो भी दोस्त इस वक्त स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए ट्रेड्स दे रहे होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर इस टाइम मौजूद होंगे। 40K को ब्रेक करके ऊपर जाए, पॉजिटिविटी मार्केट में आएगी, बट 41,500 मेन रेंज है जिसे बिटकॉइन को फिलहाल के लिए तोड़ना है। और उसके बाद दोस्तों उससे भी बड़ा डायनासोर कौन सा एरिया है हमारा, 42,500 का एरिया। जिस टाइम बिटकॉइन 42,500 को तोड़ेगा, उसके ऊपर होल्ड करेगा दोस्तों, तो फिर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो और हमारा नेक्स्ट टारगेट 45,000 का एरिया हो सकता है। उससे पहले दोस्तों जब तक बिटकॉइन इस रेंज को नहीं तोड़ता, मैं किसी भी तौर पे अब बुलिश मिड टर्म के लिए नहीं हो सकता। और वही मैं आपको गाइड करता हूं कि रिस्क को मैनेज कीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए और कभी भी फोमो का शिकार मत होइए 2-3-4 हरी कैंडल्स देखकर। दूसरी बात दोस्तों कि जहां पे मार्केट इस टाइम ट्रेड कर रही है ये रेजिस्टेंस का एरिया है और ये हरगिज एंट्री का टाइम नहीं है। जो लोग फोमो में आके एंट्रीज ले रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, तुक्के चल जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आप बहुत बुरी मार खाओगे। तो हमेशा फोमो में आने से गुरेज करो। मैं फ्यूचर दोस्तों नहीं करता, अगर फ्यूचर करता तो मैं इस एरिया से शॉर्ट करता, यानी 40 टू लेके 41K का एरिया ये शॉर्टिंग का एरिया है, मार्केट में एंट्री का एरिया नहीं है। मैं अगर शॉर्ट करता तो 40 से लेके 41K तक अपनी शॉर्ट की एंट्रियां डालता और 41K से ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रखता। ये है दोस्तों ट्रेडिंग का तरीका। कभी भी रेजिस्टेंस के टाइम मार्केट में फोमो में नहीं आया जाता और हमेशा दोस्तों सपोर्ट्स पर बाइंग की जाती है। अगर जिगरा है, दिल है, जब पूरी दुनिया पैनिक हो रही है, पूरी दुनिया बेरिश हो रही है, तो वो टाइम है आपका एंट्री का। जैसे मैंने कल भी बताया दोस्तों कि जब पूरी दुनिया पैनिक होगी, बेरिश होगी, तो मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स बाइंग करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के प्रॉपर बाइंग रेंजेस दी हैं। वो क्यों दी है? क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट दोस्तों कहीं नहीं जा रहा। जो भी डिप है, जो भी क्रैश है, ये टेम्परेरी है। इसके अलावा जो दोस्त अभी भी नुकसान में है, लॉस में है, तो वो हरगिज पैनिक मत हो। नुकसान में आपने कोई चीज़ नहीं बेचनी है, बस अपनी गलतियों से सीखिए। जिन दोस्तों ने हाई बाइंग की हुई है वो होल्ड करते हुए ऑब्जर्व कीजिए, लर्न कीजिए और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जब वो इस नुकसान से बाहर आएंगे तो आइंदा के लिए स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाइए। अब दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो आज की यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती होगी। अगर हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।